तो ब्रिटेन में तेल संकट और बढ़ता जा रहा है। 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। तेल संकट की वजह से अब वहां खाने पीने के सामान की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है और इसकी भी किल्लत शुरू हो चुकी है। ब्रेक्सिट और ट्रक ड्राइवरों की कमी को इस संकट की वजह माना जा रहा है। ब्रिटेन की सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन किल्लत की वजह से अब जमाखोरी शुरू हो गई। तो पेट्रोल पंपों पर अराजकता का माहौल है, भीड़ बढ़ती जा रही है। ट्रक ड्राइवरों की कमी संकट की वजह बताई जा रही है। तेल संकट से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं ब्रिटेन में। I've been here nearly an hour waiting for my turn to fill up the car. Yesterday I was queuing. I was like about to arrive to fill up the car, then petrol is finished. Today I still have like quarter of the tank. Hopefully maybe another half an hour to get there. It's really frustrating. I'm not that worried because obviously it will be resolved sooner or later. It has to be resolved. It can't go on like that. देखिए, ब्रिटेन में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि करीब 60 से 90% पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है। गैस स्टेशनों पर भी गैस की किल्लत बनी हुई है। पेट्रोल पंपों पर तेल के लिए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख चुके हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिन पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध है वहां पर भारी अराजकता का माहौल है। तेल संकट से खाने पीने के सामान की सप्लाई बाधित हुई है। सप्लाई घटने से खाने पीने के सामानों में भारी कमी है। जानकारों के मुताबिक हालात तुरंत सुधरने की संभावना भी कम है। ड्राइवरों की भारी कमी से भी हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो ड्राइवरों की जो है वो भारी कमी है और आप देख रहे हैं कि 60 से 90% पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। तेल की सप्लाई नहीं है और जहां है भी तो वहां पर अराजकता देखने को मिल रही है। अब ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि ये संकट हुआ क्यों। ब्रेक्सिट का असर है ये। दरअसल ब्रेक्सिट के बाद भारी संख्या में ड्राइवर अपने अपने देश यानी दूसरे यूरोपीय देश लौट गए हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की पूरी जो प्रक्रिया है वो दरअसल ब्रेक्सिट कहलाता है। ड्राइवरों की भारी कमी है। एक तो ब्रेक्सिट की वजह से हुई, दूसरी बड़ी वजह से ये थी कि भारी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए ड्राइवरों की जो भर्ती है वो काफी कम हुई है। नेचुरल गैस की कीमत बढ़ी है। इसके साथ ही नेचुरल गैस की कीमत बढ़ गई है और कीमत बढ़ने का असर ये हुआ कि पेट्रोल डीजल की मांग एकाएक बढ़ी और इसे ठीक से ब्रिटिश सरकार मैनेज नहीं कर पाई। और अब जब ये संकट पैदा हो गया है तो इसका असर भी वहां काफी देखने को मिल रहा है। यहां आपको समझना चाहिए कि पेट्रोल डीजल संकट का असर सीधे तौर पर आम आदमी के साथ साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर भी होता है। तो इस संकट का क्या असर हो रहा है ये देखिए आप। पेट्रोल पंपों पर एक तो भीड़ बढ़ गई है, जो ट्रांसपोर्ट सेवा है वो बाधित हो रही है, सामान की सप्लाई रुक गई है, खाने पीने के सामान की कमी हो गई है, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, जो सामान्य जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सामान के उत्पादन पर भी असर हुआ है। तो ब्रेक्सिट का यह असर है और जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारी संख्या में जो ड्राइवर हैं वो अपने अपने देश यानी दूसरे यूरोपीय देश लौट गए हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये ब्रेक्सिट कहलाती है। ड्राइवरों की भारी कमी और दूसरी वजह यह भी हो रही है कि जो बुजुर्ग हैं वहां पर वो भारी संख्या में रिटायर हो चुके हैं और नए ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट हो नहीं पाया है। नेचुरल गैस की कीमत बढ़ी है। नेचुरल गैस की कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ने का असर यह हुआ कि पेट्रोल डीजल की मांग एकाएक बढ़ गई और ब्रिटिश सरकार इसे ठीक ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाई। तो ब्रिटेन के आपने हालात देखे और वहीं अफगानिस्तान इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन और खराब वाटर मैनेजमेंट से काबुल सहित देश के कई शहरों में पानी की कमी है। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल के लिए दूर दराज के इलाकों से पानी लाया जा रहा है।
कुएं से पानी भरने के लिए लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। सरकार पीने के पानी की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल्द ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अफगानिस्तान भीषण सूखे की मार झेल सकता है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पानी के संकट से जूझ रहा है अफगानिस्तान, और वहीं लंदन में पेट्रोल पंपों पर कितना बुरा हाल है, जो संकट वहां पर बना हुआ है वो आपने देखा। तो अब तक आपने ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल संकट की ये पूरी स्टोरी देखी। अब आपको तुलना भी दिखाते हैं कि भारत में तमाम मुश्किलों यानी बार बार हो रहे आंदोलन, चक्का जाम, तेल आयात के बावजूद कैसे पेट्रोल डीजल की कमी नहीं हो रही है। ये आंकड़ों से समझिए आप। भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ और ब्रिटेन की 6.71 करोड़। तो फर्क आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। भारत में पेट्रोल पंप हैं 78,309 और ब्रिटेन में इनकी संख्या है 8,380। भारत में तेल रिजर्व 74 दिनों का है, जबकि ब्रिटेन में इसकी भारी किल्लत है। तो ये बात है मैनेजमेंट की, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है कि इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद आप ब्रिटेन की जनसंख्या देख रहे हैं और भारत की देख रहे हैं, लेकिन तेल संकट को जिस तरह से मैनेज यहां किया जाता है कि कम से कम किल्लत नहीं होती। कीमतें भले ही ज्यादा हैं लेकिन कम से कम मिलता तो है। लेकिन ब्रिटेन में आप हालात देखिए, भारी किल्लत से जूझ रहा है ब्रिटेन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.